हेलो दोस्तों, पिछले एक महीने की कड़ी मेहनत के बाद आज वो खास दिन आ गया है। ग्वालियर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के 76वें बैच की पासिंग आउट परेड के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में आज हमारे नाटक राजा मान सिंह तोमर की भव्य प्रस्तुति होने जा रही है। इस खास मौके पर ग्वालियर के एसपी सर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। पहली बार मंच पर उतर रहे हैं नव आरक्षित जवान पूरे जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। इस कार्यक्रम में मुझे एसपी सर द्वारा सम्मानित किया गया। तो आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं इस नाटक का एक्सक्लूसिव बीटीएस। सर का फोन है, सर से ले लेंगे अपन ग्रुप पर डलवा। अब मेरा मेकअप होने वाला है इसके बाद। ये खुल गया बंद नहीं। अरे तो मत जल्दी क्या है यार, बढ़िया हवा लाओ अभी अंदर, हवा लो हवा। मैं भी तो बोल लूँगा अभी। हाय नमन। पसीना देखो देखो दोस्तों, मेहनत का पसीना इसको कहते हैं। सर गर्मी का असर है, कोई मेहनत नहीं है, गर्मी तेज है सर। पसीने का फल मिलने सर वाला इसे है। कहते हैं क्राउड का पसीना। पब्लिक भरी हुई है रूम में इतनी सारी। पसीने का फल मिलने वाला है। ये हमारा है बाबरा, बेजू बाबरा। महाराज की जय हो। ये सेनापति का मेकअप हो रहा है फुल ब्यूटी पार्लर स्टाइल में। ये हमारे आर्टिस्ट ये सेनापति नहीं तो गुप्तचर है ना। गुप्तचर है ये। दूर से खबर मिली है। ये हमारे अभिषेक भाई। अरे कैप ठीक है। ये सिकंदर लोधी के सेना के। हेलो दोस्तों, ये देखो सर मेकअप करवा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं सभी को ड्रामा के लिए। पूरा ब्लॉग बनाया और मैं ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मेरा मेकअप का कोई काम ही नहीं था। तो यूनिफॉर्म इतनी सिंपल है, उठा के डाल ली, खड़े हो गए। राज पुरोहित जी बने हैं ये। तुम्हें क्या हुआ शिवम? कुछ नहीं। अरे हिला दिया। ड्रामा है, हम पुलिस टिगरा की टीम है और हमारे साथ में राजा मान सिंह पुलिस के कुछ वो टीम है और विजुअल थे वो राज श्रीवास, और जो मृगनैनी का करेक्टर किया ये हमारे बीपीए के प्रथम वर्ष की विद्यार्थी है। चक्कर ये था, ये मृगनैना तो बहुत थी यहाँ पे, मृगनैनी कोई नहीं थी, तो मृगनैनी फिर हम लेके आए। तो हमारी खुशी बघेल और ये राशि जाट जो आज सहयोग है। थैंक यू सो मच। हमारे अधिकारियों का मैं राजकुमार केवल राजवंश में जन्म लेने से कोई महान नहीं बनता। महान बनने के लिए तप, तपस्या एवं अनुशासन आवश्यक होता है। गुरुदेव, तब मैं ऐसा राजा बनना चाहता हूँ जिसके नाम से शत्रु भयभीत हो और प्रजा गर्व का अनुभव करे। तो राजकुमार पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करो। जो स्वयं पे विजय प्राप्त कर लेता है वो पूरे संसार पे विजय प्राप्त कर सकता है। जी गुरुदेव। यह संगीत कितना मधुर है गुरुदेव। ऐसा लग रहा है जैसे मन को शांति मिल रही हो। राजकुमार, संगीत ही मनुष्य को क्रोध से दूर ले जाती है। जिस राज में कला जीवित रहती है वह राज कभी नष्ट नहीं होता। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ गुरुदेव कि अपने राज्य में शस्त्र और शस्त्र दोनों का समान सम्मान करूंगा। राजकुमार, मुझे तुमसे यही आशा है। जी गुरुदेव। आओ राजकुमार। लगभग 200 वर्षों तक तोमर वंश ने राज किया। जब 1450 में महाराजा रुद्रसेन सिंह का राज्य तिलक हुआ, तोमर वंश इस राज्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राज्य शक्ति बन गया। 1486 में तख्त पर एक राजा बैठे, वह एक महान शासक। यदि मातृभूमि की रक्षा के लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमें आप पे यही आशा है। आइए पुत्र, सिंहासन ग्रहण कीजिए। आज से महाराज मान सिंह तोमर ग्वालियर के अधिपति घोषित किए जाते।
वो युद्ध स्वतंत्र था और स्वतंत्र रहेगा। हम आपके आदेश की प्रतीक्षा करेंगे महाराज। की सेना को और मजबूत किया जाए, दुर्ग की सुरक्षा बढ़ाई जाए और याद रहे हम केवल भूमि के लिए नहीं अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। पर्याय साम्राज्य की पर्याय साम्राज्य की पर्याय साम्राज्य की भगत सिंह की भगत सिंह की भगत सिंह की। महारानी मृगनयनी समझदार, बहादुर और कला की पारखी थी। मृगनयनी संगीत की अच्छी जानकार मानी जाती थी। वो बेजूस उन्हीं के संगीत गुरु थे। उन्हीं के नाम पर उन्होंने गुजरी घोड़ी और मंगल आदि रागों की रचना की। नाम बदल देने से व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता महाराज। महाराज से किस तरह बचा लेंगे। हम तुम्हारे साहस, स्वाभिमान और सुंदरता से अत्यंत प्रसन्न हुए मृगनयनी। तुमने हमारे मन को मोह लिया। तुम्हारा गाड़ी देने का अंग्रेज हुकूमत की बात कर। रुको, पीछे ना बोलो। ठीक है महाराज, हमारी पहली शर्त, मैं ना तो पर्दा में रहूंगी ना ही एक ही महल में दूसरी रानियों की सजी। महाराज, हमारी दूसरी शर्त, हमारी सांग नदी को पानी ही हमारी शक्ति को कारण, वो पानी भी हमें ग्वालियर में चाहिए। महाराज, हमारी तीसरी शर्त, मैं हमेशा आपके संग ही रहूंगी। अगर आपको मेरी शर्तें मंजूर है तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ महाराज। संगीत उपकरणों से घिरा हुआ है। हमारे पेट से निकली इस चूल्हे को धुआं पर चढ़ने और चूल्हे का पता करने नाकाम रहे हैं। महाराजा मान सिंह तोमर अत्यंत साहसी और चतुर नौका के खामोश, उनके सामने घुटने टेक दे। तुम मेरे सामने अपनी शिकस्त का इकबाल कर रहे हो। मैं सिकंदर लोधी इसने सारे हिंदुस्तान को तहस नहस कर दिया।
इसके नाम के देख के चारों आलम में बज रहा है। तुम ऐसा भूलने की गुस्ताखी कर रहे हो। नहीं हुजूर, गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ। जाओ, कहीं सेना तैयार करो, कहीं न कहीं उसके किलेबंदी में कमजोरी की करार जरूर होगी। जाओ, पता लगाओ और उसके किले पे हमला बोल दो। अब ग्वालियर के दुर्ग में हमारा झंडा लहराएगा। हाँ 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 हाँ। युद्ध के लिए सेना की संख्या से अधिक मनोबल और कौशल की आवश्यकता होती है सेनापति। महाराज, सैनिक कभी तक लड़ते हैं जब तक उन्हें अपने राजा पर विश्वास होता है। आप सभी को मुझ पर विश्वास है। तो फिर विजय हमारी ही होगी। तोमर वंश के वीर योद्धाओं, अब समय आ गया है कि हमारे पास एक ही रास्ता है, जिल्लत या मौत। जो जन राखे धर्म को, नहीं राखे कर्तव्य। महाराज मान सिंह तोमर की, महाराज मान सिंह तोमर की। मान सिंह, दिल्ली सल्तनत के आगे झुक जाने में समझदारी है। ग्वालियर का किला अब हमारा है। अभी भी वक्त है, अपने हथियार डाल दो। ग्वालियर की मिट्टी वीरों की जन्मभूमि है। यहाँ के राजपूत मृत्यु से नहीं डरते। राजपूत तलवार टूट सकती है मगर झुक नहीं सकती। जब तक हमारे शरीर में रक्त की खून छे ग्वालियर पर किसी दुश्मन का अधिकार नहीं हो सकता। सेनापति, हमला करो, हमला। हमारी विजय होगी। ग्वालियर की शक्ति का स्मरण करो। महाराज, आपके संरक्षण में ग्वालियर कला, संगीत और स्थापत्य की नई पहचान बन रहा है। बेजू, जिस प्रकार युद्ध राज्य की रक्षा करता है उसी प्रकार संगीत आत्मा की रक्षा करता है। महाराज, जहाँ कला जीवित रहती है वहाँ संस्कृति भी जीवित रहती है। एक दिन समय बदल जाएगा, राजवंश भी बदल जाएगा, लेकिन यदि ग्वालियर का गौरव जीवित रहा तो हमारा जीवन भी सफल होगा। राजा मान सिंह तोमर से बहुत की पिटिया के व्यक्तित्व बहुआयामी था। राजा मान सिंह तोमर एक और महान योद्धा थे जिन्होंने सिकंदर लोदी के ग्वालियर विजय के स्वप्न को तोड़ दिया था, तो दूसरी ओर लाले श्रृंगार प्रेम से परिपूर्ण नायक थे जिनकी मृगनयनी के साथ में लोक प्रणय गाथाएं आज भी समस्त लोकांचल में प्रचलित हैं। महाराजा मान सिंह तोमर एक महान निर्माता थे जिनकी प्रतिभा का जीवन पर्यंत मान मंदिर आज भी गर्व से अपना सिर ऊंचा किए खड़ा है। एक
महान संगीत प्रेमी जिन्होंने न केवल गायक बेजू जैसे महान संगीतकारों को संरक्षण दिया बल्कि स्वयं ही महान कोतवाल नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। हम सभी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डिगरा में नव आरक्षकों द्वारा इस लघु नाटिका के माध्यम से ग्वालियर के नरेश महाराजा मानसिंह तोमर व रायगांव एवं इस पवित्र भूमि डिगरा की गुजर कन्या रगनेनी को ये लघु नाटिका समर्पित करते हैं। ऋषि मुनियों की ब्रह्म सारे कला अद्भुत अनुभव संगम है। आज का नाटक कैसा रहा, आपको कैसी प्रस्तुति लगी? आज का नाटक बहुत अच्छा रहा और प्रस्तुति बहुत अच्छी हुई है। यहाँ के नव आरक्षकों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है और जो हमारे संस्कृति और इस विभाग से जो आए थे जिन्होंने इन नव आरक्षकों को सिखाया है उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से इनको सिखाया है और मैं हमेशा कामना करता हूँ कि ये आगे भी इस प्रकार से अच्छा सिखाते रहे। रिव्यू देना चाहेंगे, आज की प्रस्तुति कैसी रही? आज की प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही है। ग्वालियर में मानसिंह के ऊपर पहली बार हुआ है, महाराज मानसिंह के ऊपर। इससे हमारे स्टूडेंटों को उनके इतिहास के बारे में अच्छे से सीखने को भी मिलेगा। बहुत ही शानदार थी। नाटक का फीडबैक चाहेंगे, कैसा लगा आपको? पुराने इतिहास को आपने दोहराया और वीरता का एक पूरी सृजनता का जो सामंजस्य आपने ऐड किया है, काबिले तारीफ था। बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप और आगे हमारे इन कार्यक्रम में आप आते रहिए। मानसी का चरित्र और जो गुजरी का चरित्र कितना सुंदर वर्णन किया है, ये बिल्कुल ही प्रशंसनीय है। सब में रगड़े जाते थे, सब में रगड़े जाते थे। ट्रेनिंग के कारण चंद दौरान जब हमारी 11 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो जब अपने चेहरे की ओर देखते हैं तो उसमें लिखा है 11 माए कटे जैसे पैसे, 11 माए कटे जैसे पैसे, परे 15 दिन पड़े हैं। बॉडी की खत्म है, चेहरे की रंगत गई सारी, चेहरे की रंगत गई सारी। अब सबसे इम्पोर्टेंट जैसे कि हमारी पीओपी की रिहर्सल होती है तो हमारे डिजाइन सर और सहयोग क्या कहते हैं कि पैरों के तलवों में छाले हैं, पैरों के तलवों में छाले हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर कि मतलब यहाँ पे ग्वालियर पीटीएस में मुझे अपने लोग मिलेंगे, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य और खुशी की बात है। धन्यवाद बहुत बहुत। कैसा लगा? बहुत शानदार आपका मंचन रहा और सभी ने अपने अपने अभिनय का बहुत शानदार मंचन किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से सुनाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। मैं हालांकि ग्वालियर में लाइट एंड साउंड को देखने गई थी तो उससे भी ज्यादा अच्छा लगा, इसको बहुत अच्छा लगा। आपने जो परफॉर्म किया उसके बारे में बताइए। नाटक में जब से आया था तब लग नहीं रहा था इतना अच्छा आएगा, लेकिन यहाँ सबने बहुत अच्छा किया। आप लोग की मेहनत देख के सब बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरा ये पहला परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा लगा सर, मैंने बहुत अच्छा किया। आपको बहुत सहयोग, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आज का नाटक कैसा लगा? सर हमारे साथ हमारी टोली के 3-4 लोगों ने परफॉर्म किया, इतना अच्छा लगा। आज तक मतलब हमारे जितने भी पीटीएस में ऐसा प्रोग्राम कभी भी प्रदर्शित नहीं किया गया। उनको देखकर इतना मनमुग्ध हो गया कि हम क्या बताएं, व्याख्या कर नहीं पा रहे हैं। सर बहुत अच्छा लगा, पहली बार ऐसा देखा नाटक। और ये अभी भी जितने पीटीएस में ऐसा भी नाटक नहीं हुआ सर का मोदी, लेकिन ये राजा मानसिंह तोमर का नाटक पहली बार बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आप बहुत अच्छा लगा। आगे क्या कहना चाहेंगे? फ्यूचर में नाटक मतलब होना चाहिए पीटीएस में? हाँ सर, ये होना चाहिए। लोग अपनी प्रतिभा निखारते हैं, इसके माध्यम से स्टेज में आते हैं, सब लोग के सामने आते हैं, बोलने का तरीका चेंज होता है, लहजा चेंज होता है सर, अपने आप में कॉन्फिडेंस बनता है सर। हम लोग कभी नहीं गए थे, लेकिन आज इतनी पब्लिक के सामने सर आपने देखा ही है, बाकी पब्लिक बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपने जो नाटक देखा आपको कैसा लगा? बहुत शानदार लगा। मेहनत में देखा, मेहनत करी आपने।
और हमें नहीं अच्छा लगा, रियली बता रहा हूँ, मैं नहीं पता आगरा क्यों बना, आज पता आगरा क्यों बना, आगरा क्यों करी सर। हमें लगता है बाबर आया हुआ झगड़ा लड़ाई मान सिंह जी आ गए होंगे, बट लिटरली इतिहास बहुत गहरा है, बड़ा है तो समझने में शायद और जनरेशन लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चंबल की भूमि से तो आते हैं, हम मालवा से हैं, तो हमको आज चंबल क्षेत्र को जानने का मौका मिला, अवसर मिला। इस ऐतिहासिक भूमि के बारे में, यहाँ के वीर योद्धाओं के बारे में हमें जानने का बहुत मौका मिला और हमें बहुत अच्छा लगा जानने को, एंटरटेनमेंट को, सीखने को सब कुछ मिला। बहुत खुशी है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति और एक नए सिरे से नाटक तैयार हो रहा है, इसकी बहुत बड़ी खुशी है। मानसिंह तोमर पर अभी तक कोई नाटक कभी भी तैयार नहीं हुआ। मृगनयनी का है नाटक, लेकिन मानसिंह तोमर पर एक विशेष रूप से नाटक तैयार हो रहा है, इसकी बहुत बड़ी खुशी है मुझे। और ये बड़े स्तर पर नाटक होगा ऐसा मेरा अपेक्षा है, आकांक्षा। आपका नाटक कैसा लगा? बहुत शानदार, एक्सीलेंट। मतलब मैंने तो पहली बार देखा, जबकि वो किले में अपने प्रोग्राम भी देखा है, उससे बेहतरीन। बहुत शानदार, नाटक आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा नाटक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर आपको आज का जो ये रहा है प्रस्तुति राजा मानसिंह तोमर से, प्रस्तुति कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी। कला, साहित्य और युद्ध का बहुत अच्छा अनूठा दृश्य देखा। बिल्कुल बहुत अच्छा मनमोहक दृश्य रहा और इतिहास को हमने जाना समझा, इसके माध्यम से सीखा, बहुत अच्छा लगा और हमें गर्व महसूस हुआ। हमारी पीटीएस तिगरा में पहली बार जो है इस प्रकार का प्रोग्राम हुआ है, आज तक अभी तक नहीं हुआ। 9 साल से मैं देख रहा हूँ। सांस्कृतिक प्रोग्राम तो होते हैं, लेकिन इतना अच्छा जो है प्रोग्राम अभी तक नहीं हुआ। इसके लिए जो है प्रोग्राम के जो टीम आई है वो बहुत बहुत जो है बधाई की पात्र। हमारे नवारक्षक हैं, उनने भी काफी प्रयास किया और जो है अच्छी प्रस्तुति दी। इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।